आप सभी मित्रों को मेरा मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हमारे ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल पर। और आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ यहाँ पर आपके राल्फ डेरेनडॉर्फ विचारक हैं कॉन्फ्लिक्ट के। तो पूरी कॉन्फ्लिक्ट थियरी में जितने लोग हैं सारे लोग को क्रमवाइज में लगभग यहाँ करा दे रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत जो पार्ट बचेगा तो उसे भी करा दूंगा एक अलग क्लासेस बनाकर। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी लोग को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसको इनकी बुक को लिख दिया हूँ। और यहाँ पर इनके कुछ फैक्ट हैं या कुछ डिफिनीशंस हैं उसके बारे में मैं लिख दिया हूँ। तो इतनी ही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं राल्फ डेरेनडॉर्फ के बारे में। तो आप बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताना चाहूँगा। राल्फ डेरेनडॉर्फ का जन्म जो है वो आपका 1 मई 1929 में हुआ था। ये जर्मनी ब्रिटिश में हुआ था इनका जन्म, और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगर फर्स्ट पेपर में मिलाने के लिए दे देता है 1 मई को क्या मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है, या 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है, या 22 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या है, 5 पर्यावरण दिवस क्या है, तो इन सारी चीज के बारे में थोड़ा मैं और आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से के अनुसार यहाँ पर मैं इन थिंकर के विचारकों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इनकी एक महत्वपूर्ण बात है, संघर्ष के संरचनात्मक कार्यों को ढूंढने का जो सर्वप्रथम कार्य किया था वो आपके राल्फ डेरेनडॉर्फ ने किया था। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म भी कहीं के लिख देता हूं तो ध्यान दीजिएगा, आरडी का मतलब राल्फ डेरेनडॉर्फ होता है। ठीक, ये चीज है। और इसकी विशेष व्याख्या अल्थुजर ने की थी। अभी आगे अल्थुजर का पार्ट आएगा 9 मार्क्स के रूप में, तो मैं बताऊंगा वहां पर। ठीक, और राल्फ डेरेनडॉर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करता है, सत्ता का असमान वितरण अनिवार्य रूप से व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का कारक है, ये बात करता है। दूसरा राल्फ डेरेनडॉर्फ क्या है, वर्ग संघर्ष सामाजिक प्रणालियों से संबंधित है। एक बार ये पूछा था किसके अनुसार वर्ग संघर्ष सामाजिक प्रणालियों से संबंधित है, तो आप यहां पर राल्फ डेरेनडॉर्फ को लगाएंगे। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सीजी सेट का शायद उसमें दे रहा था, वहां पर मिलान के रूप में दिया था। आर्ध समूह की सर्वप्रथम अवधारणा मॉरिस जिन्सबर्ग ने दी थी, इसको आप सीधे याद रखिएगा, मॉरिस जिन्सबर्ग ने दी थी। और राल्फ डेरेनडॉर्फ में 3 प्रकार के समूह की बात करते हैं। पहला अर्ध समूह, हित समूह, संघर्ष समूह। और इसके पहले मैंने बताया था राल्फ डेरेनडॉर्फ के स्किल्ड के बारे में, जो मजदूर के स्किल्ड के बारे में। तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इन तीनों की बात भी राल्फ डेरेनडॉर्फ करता है। ठीक, ये फैक्ट डायरेक्ट आप याद रखेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इसमें कोई थ्योरी का आपका विश्लेषण नहीं किया जाता है, जैसा कि मैं बता रहा हूं। संघर्ष का प्रकारवादी पहलू में आपका ये सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी है, सीमेल ने दी है। किस पुस्तक में दी है, सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सीमेल। सीमेल इसके आगे का थिंकर है। सीमेल, कोजर, कॉलिंस, तीनों को मैं एक पार्ट में एक ही वीडियो में बता दूंगा, तो आप उसको समझ जाएंगे। इसके डायरेक्ट फैक्ट की बात करता हूं, आपका यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सीमेल, सीमेल के नाम से ही इसकी उनकी पुस्तक ही है। और एक है फिलॉसफी ऑफ मनी, इनकी पुस्तक वो भी सीमेल की है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा एक पार्ट लिखा गया रेडिकल थ्योरी में। रेडिकल थ्योरी में 3 आएंगे थिंकर आपके, सीमेल, कोजर, कॉलिंस, ये तीनों विचारक आपके रेडिकल थियरी में आएंगे। ठीक, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है राल्फ डेरेनडॉर्फ की जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, 1951 में ये पुस्तक आपकी आई थी। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास 1967 में, और एक है सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक इन जर्मनी, और एसे इन द थियरी ऑफ सोसाइटी 1968, न्यू लिबर्टी यानी नई स्वतंत्रता, ये भी पुस्तक है। लाइफ चांस यहां पर न दिखता हो तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपका न्यू लिबर्टी, न्यू लिबर्टी, ये भी पुस्तक आपके आरडी की है। और लाइफ चांस ये भी आपके राल्फ डेरेनडॉर्फ की पुस्तक है। और रही बात
लाइफ चांस और लाइफ स्टाइल ध्यान रखिएगा। लाइफ स्टाइल और परिस्थिति समूह स्टेटस ग्रुप की बात सर्वप्रथम मैक्स वेबर करता है, और लाइफ चांस की बात मैक्स वेबर करता है, लाइफ स्टाइल की बात मैक्स वेबर करता है, और लाइफ स्टाइल ये उसके कॉन्सेप्ट में है, जीवन अवसर की बात, जीवन शैली की बात करता है। लेकिन लाइफ चांस की बात आएगी तो आप राल्फ डैरेनडॉर्फ को लगाएंगे। बुक है इनकी राल्फ डैरेनडॉर्फ की, लाइफ चांस। ठीक, तो यहाँ पर इनके जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो मैंने शामिल कर दिया हुआ है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या इसको ले सकते हैं, और अगर कुछ आपको इसमें कमी रह जाती है तो आप उसको मुझे बताएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर जितना भी हो सके, बहुत डिटेल की आवश्यकता नहीं है, आपको एग्जाम क्रैश करने की आवश्यकता है। और एक बार आप एग्जाम को पास करें, इसके बाद आप जो है विस्तार से इसको पढ़ें, आपके पास समय मिले तो आपको अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बताएं कि हाँ ये चीज़ कमी रह गई है, तो मैं इसको और बेहतरीन बताने का प्रयास करूंगा। और मित्रों, कभी कभी अगर वीडियो नहीं भी अपलोड हो पाता है नेटवर्क इशू के माध्यम से, तो आप सब लोग थोड़ा वेट भी कर लिया करिए अगर नहीं भी बन पाया है। और जल्द ही मैं आप सभी को एक प्रैक्टिस के रूप में, आपको क्वेश्चन सीरीज के रूप में ले आऊँगा, जहाँ की डायरेक्ट मैंने नोट्स पे लिखे क्लास में यहाँ पर मतलब पढ़ा दूंगा, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपके मैंने जो नोट्स किए हुए उस पे मैं मतलब बकायदे आपको पढ़ दूंगा, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिक्लेरेशन दे दूंगा वहां पर। तो मैं आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आती होंगी, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इन सारी चीज़ों को भी करें। इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हम कुछ का अपने कार्य को बहुत बेहतर करते हैं। धन्यवाद आप सभी मित्रों को।